गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AMR कर्तव्य। मेरा नाम है अंशिता और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रॉप्स क्या होती है। व्हाट इज क्रॉप्स? क्रॉप इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्लांट दैट इज ग्रोन इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड इज यूज्ड फॉर फूड और फॉडर फॉर लाइवस्टॉक। क्रॉप्स क्या होती हैं? वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत बड़ी एरिया में ग्रो किए जाते हैं, जो खाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिन्हें, जैसे वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है। ये सब क्या बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में ग्रो होते हैं और ये हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। So guys, in order to raise a crop, a farmer has to carry out certain steps. एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक फार्मर को, एक किसान को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एज वी ऑल नो, कोई भी प्लांट है या कोई भी क्रॉप है वो सॉइल में ग्रो करता है। तो सबसे पहला हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि चेक करना कि सॉइल कैसी है। एज वी ऑल नो, टॉप मोस्ट सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। अच्छा, फर्टाइल क्यों होती है सबसे ऊपर वाली? क्योंकि सबसे ऊपर वाली जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो क्या ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के टच में रहती है, तो वो ऑक्सीजन उसे मिलती रहती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। नेक्स्ट, अब ऊपर वाली जो सॉइल होती है वो क्या बहुत टाइट होती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, लूज करते हैं, ताकि ढीला करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। टर्निंग मतलब अब सॉइल को हम लोग ऊपर नीचे भी तो करते हैं नहीं, मिक्स करने के लिए। जैसे हम लोग कुछ भी डफ बनाते हैं या फिर कुछ भी हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्सिंग हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, हम लोग लूज क्यों करते हैं सॉइल को? ताकि रूट्स जो है, प्लांट की रूट्स, वो नीचे डीप तक जा सके, डीप ग्राउंड में जा सके। अगर टाइट होगी हमारी सॉइल तो हमारी प्लांट की रूट्स अंदर तक नहीं जा पाएंगी क्रॉप्स में, और हमारी जो प्लांट की यील्ड है, मतलब प्रोड्यूस है क्रॉप्स का, वो अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है गाइस? लेवलिंग में हम लोग की जो सॉइल है उसे एक लेयर में, मतलब एक लेवल पे करते हैं। जैसे ये एक पूरी हमारी सॉइल है, सॉइल जब तक एक लेयर में नहीं रहेगी, अगर अनइवन रहेगी तो हमारी जो क्रॉप है, क्रॉप की प्रोड्यूस में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारी जो सॉइल होनी चाहिए उसका लेवल बिल्कुल सेम होना चाहिए थ्रू आउट द फील्ड, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है हमारा क्रॉप को प्रोड्यूस करने का, सोइंग ऑफ सीड्स। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हम लोग जो सीड सो कर रहे हैं, वहाँ पे बोने वाले हैं, हमें उसके बारे में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सीड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सीड हमारा हेल्दी होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा सीड नहीं होगा, हेल्दी सीड नहीं होगा, तो वो हमें हेल्दी क्रॉप्स भी नहीं देगा। ठीक है, दूसरी बात, सोइंग ऑफ सीड्स के टाइम पे हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो सीड है हमारा वो एक राइट डेप्थ पर सो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सॉइल में बहुत ज़्यादा अगर ऊपर हम लोग सो करेंगे तो उसे सॉइल नहीं मिल पाएगी, उसके ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो भी वो ठीक से ग्रो नहीं करेगा और ना ही मॉइस्चर मिल पाएंगे। सेकेंड, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर सॉइल के ग्रो कर देंगे सीड को, तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो भी वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सीड को सो करना ज़रूरी है कि उसकी एक राइट डेप्थ हो, ताकि उसे ऑक्सीजन भी मिलती रहे और नीचे से सॉइल से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें। थर्ड चीज़ हमें सीड बोने के टाइम पे याद रखनी चाहिए कि उसे प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा हो सॉइल से, तभी वो जर्मिनेट होगा। अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो सीड जर्मिनेट भी नहीं होगा। और फोर्थ स्टेप है कि जो सीड्स हम लोग सो कर रहे हैं उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत कम डिस्टेंस है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, नहीं, प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत कम डिस्टेंस होगा तो जो सॉइल की रूट्स होंगी वो क्या
फैल नहीं पाएंगी, अपनी स्पेस नहीं ले पाएंगी। मतलब हमारा जो क्रॉप है, जो प्लांट है, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। और जब ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो हमारी क्रॉप यील्ड है, क्रॉप प्रोड्यूस है, वो भी ठीक से हमें नहीं मिलेगा। और अगर दो सीड्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो क्या क्रॉप्स हमारी बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगी, तो हमारा जो बड़ा सा फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और हमें क्रॉप प्रोड्यूस भी बहुत कम मिलेगी। अब गाइस, जो ये सोइंग ऑफ सीड्स होता है, 3 मेथड से होता है। पहला है सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, सेकेंड है सोइंग ऑफ सीड्स बाय अ सीड ड्रिल एंड थर्ड है सोइंग ऑफ सीड्स बाय अ ट्रांसप्लांटेशन मेथड। तीनों मेथड के बारे में हम लोग पढ़ लें। फर्स्ट मेथड सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, मतलब हम लोग सीड्स को अपने हाथों से सो करते हैं। सेकेंड है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, एक मशीन होती है जो एक फनल टाइप का बना होता है ऊपर, जिसमें से हम लोग ऊपर सीड डालते हैं और वो नीचे ग्राउंड के अंदर जाके राइट डेप्थ में जाकर गिरता है। ठीक है। थर्ड है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या होता है गाइस, ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग सीड को डायरेक्टली सो नहीं करते हैं, उसे पहले सीड्स को हम लोग पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर उसकी जो सीडलिंग्स होती हैं, मतलब हम लोग बेबी प्लांट कह सकते हो, उसे जो बेबी प्लांट होता है उसका सीडलिंग्स होती हैं, उसे हम लोग बाद में अपने फील्ड में सो करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैन्योरिंग। अब गाइस, जैसे हम लोग भी ह्यूमन हैं, हम लोगों को भी हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या हमें प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। डाइट में क्या हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स की भी हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भी ग्रो करते रहते हैं, कंटिन्यूअस ग्रो करते रहते हैं, तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, तो हमें प्लांट्स को भी, जैसे हम लोग भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वैसे हम प्लांट्स को भी क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या होता है। मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैन मेड मटेरियल होते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर दी सब्सटेंस विच आर एडेड इन द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of the crops। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं, मतलब मिलाए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, ताकि हमारी क्रॉप्स की क्या हेल्दी ग्रोथ हो सके, मतलब हमें अच्छी ग्रोथ दे सके। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। गाइस, हम लोग को जैसे खाने के साथ साथ, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही प्लांट्स को भी क्या, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। हमारा नेक्स्ट स्टेप है वीडिंग। अब गाइस, क्या होता है, जो फील्ड में हम लोगों ने सी सो किए हैं, उसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसका हमने अगर वीट का सी सो किया है, अगर हमने वीट का सीड सो किया है तो सिर्फ वीट के ही प्लांट निकलेंगे, वीट की ही क्रॉप निकलेगी। उसमें क्या होता है गाइस, कुछ अनवांटेड, हम लोग जंगली कह सकते हैं, कुछ अनवांटेड क्रॉप्स भी ग्रो हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट इज नोन एज वीडिंग। जो जंगली प्लांट्स होते हैं हम लोग उसको वीड्स कहते हैं। अच्छा, उसे होता क्या है, वो हमारी क्या करते हैं, अब जब वीड, जो जंगली प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, भाई उनको भी तो ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये तो अनवांटेड है, हमारे कोई यूज़ के नहीं है, और ये हमारा न्यूट्रिएंट, सॉइल का न्यूट्रिएंट और वाटर ले रही है, तो ये क्या है, जो हमारी एक्चुअल क्रॉप है उस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं अपनी एक्चुअल प्लांट से, ताकि हमारी जो क्रॉप यील्ड है, क्रॉप प्रोड्यूस है, और जो हमारी एक्चुअल क्रॉप है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो गाइस, हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या होता है गाइस, क्रॉप्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है। किससे, छोटे छोटे क्रॉप्स में कीड़े लग जाते हैं जो हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, उनसे हमें अपनी क्रॉप्स को बचाना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन। और प्लांट्स को भी छोटे छोटे जो अनवांटेड इंसेक्ट्स भी होते हैं उनसे
हम कैसे अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करें। तो इनके लिए कुछ इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो हम क्रॉप्स पर स्प्रे करते हैं जिनसे ये मर जाते हैं। लेकिन ये इनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने के। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि जो इनके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ये होते हैं, ये फ्रूट्स या फ्लावर्स में रह जाते हैं और हम ह्यूमन्स उसे कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए इस तरह से इन्फेक्टेड होते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भी हम लोग फ्रूट या वेजिटेबल अगर कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली, हमें नहीं करना चाहिए, पहले उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स के एडवांटेज क्या होते हैं, ये जो अनवांटेड पेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्रॉप्स को हमारे डिस्ट्रॉय करते हैं, वो मार देते हैं। उससे क्या होता है, अच्छा वो हम ये जो पेस्ट होते हैं ये हमारी क्रॉप्स में लगेंगे तो उससे होगा क्या, ये हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे क्रॉप्स को, तो हमारी जो प्रोड्यूस है क्रॉप का वो कम होगा। हम लोग पेस्टिसाइड डालते हैं तो क्या होता है, प्रोड्यूस मेंटेन रहता है, इंक्रीज होता है फूड प्रोडक्शन और ये पेस्ट मर जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है फिर हार्वेस्टिंग क्या होता है गाइस, जब क्रॉप हमारी पूरी ग्रो हो जाती है, जो कट करने का टाइम होता है क्रॉप्स को, मतलब काटने का टाइम जो होता है, उस टाइम को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब ये टाइम फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि उनका जो फील्ड वर्क होता है वो ख़त्म हो जाता है और जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप को कलेक्ट करने का टाइम आ चुका होता है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे कुछ फेस्टिवल, कुछ जो फार्मर्स लोग होते हैं, फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जैसे बैसाखी जो पंजाब में मनाया जाता है, एक बिहू फेस्टिवल होता है जो असम में मनाया जाता है। ये मनाया इसीलिए जाता है ताकि ये जो क्योंकि ये हार्वेस्टिंग टाइम हो जाता है, मतलब हमारी क्रॉप्स पूरी प्रिपेयर हो चुकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स। जो चाफ मतलब जो सूखा जो आउटर कवरिंग ऑफ सीड होती है उसको कट करते हैं जब उस टाइम पे उसको, और ग्रेन्स को अलग करने का टाइम होता है। और विनोइंग वो टाइम होता है जब ग्रेन्स को चाफ से हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब पूरी हमारी फसल तैयार हो चुकी है, हमें अब क्या करना है, ग्रेन्स को स्टोर करना है, मतलब एक किसी ऐसी जगह पर ग्रेन्स को स्टोर करना है। और गाइस ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अब जब हम लोग कट करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है ग्रेन्स में, ठीक है। और बिफोर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, हमें ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले जो उसका ग्रेन्स में जो मॉइस्चर है उसको बिल्कुल ड्राई करना होता है। जब तक हम लोग ड्राई नहीं करेंगे, अगर ग्रेन्स में मॉइस्चर रह जाएगा तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे से बैक्टीरियाज फिर से वो जन्म ले लेंगे और हमारी सारी क्रॉप्स को, सारी ग्रेन को, सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अगर ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अब अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी क्रॉप्स, तो हम लोग सिलोज यूज़ करते हैं। सिलोज क्या होते हैं, एक स्टील के बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें हम लोग अपनी जो क्रॉप्स है, ग्रेन है, उसको हम लोग स्टोर करते हैं। और कुछ ग्रैंडरीज होती हैं, हम लोग उसमें भी अपनी ग्रेन्स को, अपनी क्रॉप्स को स्टोर करते हैं। तो गाइस ये तो था हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए, स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर आपको इनमें से कोई डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन गुड बाय।